हमारे बीच मौजूद हमारे टाइगर पुलिस स्टेशन के एडमिन के इंचार्ज मुजावर साहब, हमारे दोस्त जिन्होंने कोरोना ना समझते हुए अपनी जान, और मुझे भी वो अपने बड़े भाई का हमेशा हक देते हैं। और जब भी हमारे शहर को ही नहीं, हम लोग को कोई जरूरत पड़ती है, शाना बशाना खड़े रहते हैं। नियाज नकवा साहब और मौजूद आप तमाम लोग, हज पे जाने वाले तमाम हाजी साहब लोग, और यहाँ पे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स, पत्रकार भाइयों, जहां तक मुझे मालूमात है नियाज नकवा साहब कि आज तकरीबन 174 लोग इंशाअल्लाह ताला उमरा कोसा से तमाम हाजी साहब लोग जाने वाले हज पर। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हज कमेटी की जानिब से बहुत सारे लोग तो सफर कर रहे हैं, लेकिन आकिब टूर एंड ट्रैवल्स एक ऐसा ट्रैवल्स है नियाज नकवा साहब का, जो शायद गुमराह ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अंदर 175 हाजी साहब लोगों को जाने का, जो उनका खिदमत करने का उनको जो एक मौका मिला है, वो हकीकत में काबिल तारीफ है। और ये शायद 105 हाजी साहब लोगों का खिदमत करने का उनको मौका मिला है। मैं इसके लिए आकिब टूर एंड ट्रैवल्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और नियाज नकवा साहब के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि नियाज नकवा साहब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम हाजी साहब लोग इंशाअल्लाह ताला हज पे जाएंगे। मैं आप तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि आप लोग खैरियत से जाएं और इंशाअल्लाह ताला वहाँ जा करके हम जैसे लोगों के लिए भी वहाँ पे खाने काबा में अल्लाह ताला से दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमको भी तंदुरुस्ती दे। और जिस तरीके से हम लोग खिदमत का काम कर रहे हैं शहर को लेकर के, वहाँ पे अल्लाह ताला हम लोगों से अच्छा काम ले, हमारे शहर को लेकर, हमारे गाँव को लेकर के। यही मैं आपके साथ आपको दुआ करने की इंतजार करता हूँ। और दो बात कहना चाहता हूँ। नियाज नकवा साहब ने कुछ वक्त के पहले खुद के हालात के बारे में बताया कि शमी भाई आप लोगों से मुखातिब थे, उनके आंख में आंसू था उस वक्त। वो कह रहे थे कि मैं एयरपोर्ट पे था और उनकी जो हालात हुई, उसके बाद उनको वहाँ की जो सऊदी की जो गवर्नमेंट है उनके जराये से जो खिदमत हो सका उनको हॉस्पिटल लेके गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतियाब हो गए और आज हम लोगों के बीच में खड़े हैं। तो नियाज नकवा साहब आपकी खिदमत और आपके साथ जो लोगों की दुआएं हैं वो इंशाअल्लाह ताला नाकामयाब नहीं हुए। आप इस तरीके से आपको मैंने देखा, आपके आंख में आंसू था, हकीकत में दिल हमारा भी रोया आपके हालात को देखते हुए। लेकिन नियाज भाई एक ना एक दिन सबको जाना है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्र करे और जिस तरीके से आप खिदमत का अंजाम दे रहे हैं, इस तरीके का आप खिदमत का अंजाम देते रहें। हमारे बीच डॉक्टर शारमिन निंगा यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं उनके बारे में, डॉक्टर शाह के बारे में चंद अल्फाज ना कहूँ तो शायद ये उनके बारे में नाइंसाफी होगी। आप लोगों के दरमियान ये बताना चाहता हूँ मैं, जो कोरोना की हालात थी, उस कोरोना के हालात में जब हम अपने घर बैठे हुए थे तो डॉक्टर शारमिन निंगा और डॉक्टर मुमताज शाह अपनी जान को हथेली में रख करके कोविड वॉरियर की तरह वो लोग वहाँ काम कर रहे थे। जिस हॉस्पिटल को डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब उस वक्त हाउसिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने महाना की जानिब से यहाँ पे जो कोविड सेंटर लाए थे, वहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही खिदमत का अंजाम दिया। अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर दे और इनसे आगे अच्छा काम ले। इस तरीके से इन्होंने काम का अंजाम दिया। और मैं डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब के बारे में भी कहना चाहता हूँ। आज वो आपके बीच तशरीफ लाने वाले थे, लेकिन वो कल शाम में किसी जरूरी काम के लिए उनको नागपुर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने आपसे माजरत किया, खास करके नियाज नकवा साहब से, जाकिर साबले साहब से, आपकी पूरी टीम से माजरत किया वाड साहब ने कि मैं नहीं पहुंच सका। लेकिन हज पे जाने वाले तमाम हाजी साहब लोगों से ये कहना कि वो लोग जाकर के वहाँ पे हमारे लिए दुआएं करें, ये उन्होंने आपके लिए संदेश दिया है, तो इंशाअल्लाह ताला उसे आप कबूल फरमाएंगे। और ये मैं कहना चाहता हूँ, आज
एक अल्फाज, एक नाम लिया गया लकवा साहब ने। हमारे बीच हमारे बड़े भाई मरहूम इकबाल भाई काजी साहब आज नहीं रह गए, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ नियाज भाई, जो उन्होंने भी खिदमत का अंजाम देके गए हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से हमें दुआ गो हूँ और आप लोग उनके लिए दुआएं करना कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस को आला मुकाम दे। देखिए नियाज भाई ने कहा हम लोग वहाँ उनको पहुँचाना चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ उनको पहुँचते पहुँचते उनका इंतकाल हो गया। शायद उनकी जिंदगी अल्लाह को वहीं तक मंजूर थी। हजरत साहब ऐसा हमें लगता है, वाकई उन्होंने बहुत खिदमत का अंजाम दिया है। उनके बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने खिदमत का अंजाम देते हैं, आकिब भी बहुत खिदमत का अपने अंजाम देता है। नियाज लकवा साहब, मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ फिर एक बार, और इंशाअल्लाह ताला आप भी जा रहे हैं साथ में हाजी साहब लोगों के, और खुद हजरत साहब जा रहे हैं। हजरत साहब आप लोग हम लोग के दुआ करना, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अभी देर हो चुकी है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे भी कोई ज़रूरी काम से जाना है। आज लकवा साहब ने आज हाजियों के ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम रखा है, मुबारकबाद देता हूँ। और आप सब लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको इस समय आज के लिए जाने का मौका मिल रहा है। करीबन 105 हाजी लोग जा रहे, तो जाते वक्त कुछ चंद चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। यहाँ आपका जो मेडिकल चेकअप होगा, तो पूरे जो प्रोसीजर है वो पूरी प्रोसीजर अच्छे तरीके से तो पूरी कीजिए। हर एक का चेकअप, मेडिकल चेकअप, फिटनेस होना ज़रूरी है। आप सब लोग अपने सेहत का अच्छे से ख्याल रखिए। और वहाँ जाने के बाद भी काफ़ी भीड़ में आपका सामान गुम ना हो, इसके लिए तो थोड़ा चौकन्ना रहिए। डॉक्यूमेंट के लिए अगर गुम होते हैं तो वहाँ इंडियन नागरिक रहती है वहाँ पर, तो उनकी इमरजेंसी में मदद ले सकते हैं। हमारे यहाँ से भी टाइगर पुलिस स्टेशन से कोशिश चेक करके हेड कांस्टेबल है, वो भी खाली करके गवर्नमेंट की तरफ से जा रहे हैं इस बार, तो कभी जरूरत पड़े तो उधर इलाज कर सकते हैं आप लोग। और जो उमरा के जो बच्चे अभी उनको हमने नवाजा, तो आगे उनके गए आने वाले दिनों में ये सब बच्चे लोग उमरा का नाम जरूर आगे रोशन करेंगे। अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाएंगे। जैसे हमारे बच्चे मदरसा में जाते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्होंने आगे पढ़कर नए ज़माने में अलग अलग फील्ड में उन्होंने जाना चाहिए। साइंस भी पढ़ना चाहिए, ज़्यादा तादाद में IAS IPS वो फील्ड में भी जाने के बारे में उन्होंने सोचना चाहिए। और अभी इसी समय से हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब बच्चे आगे चल के अपने घर वालों का उम्र का नाम रोशन करेंगे। मैं एक बार फिर वापस आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इधर बुलाया और ये 2 बातें करने का मुझे मौका दिया। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर साहब, आपने भी हमें टाइम दिया, कीमती वक्त दिया। ताहिर भाई आपको थोड़ा सा आगे लेकर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस तरीके से ये छोटा सा इंशाल्लाह तकरीबन सिर्फ मुश्किल से जो है वो 1 घंटा बैठ करके मुकम्मल मालूमात लेंगे। और ये मालूमात होगी कि इंशाल्लाह हम किस तरीके से कमल होगी और हम अपने घर जाएंगे। तो लिहाजा इंशाल्लाह हर कोई मशवरात के लिए भी नमाज का एहतमाम है। फर्स्ट फ्लोर पे नमाज होगी, फर्स्ट फ्लोर। कुछ लोग मशवरा पीछे नमाज पढ़े और जेंट्स हजरात आगे नमाज पढ़े। काफ़ी लंबी जगह है और नीचे भी हमाम है, टॉयलेट से और ऊपर भी है। नमाज से फारिग हो जाए और खाने के लिए बैठते हैं प्लीज़।
मेरे वालिद साहब मरहूम, बार बार मुझे उनकी याद आती है, इसलिए कि मैंने बताया ना इस फंक्शन में वो बड़े बेताब रहते थे बैठने के लिए। आखिरी में जब इस तरीके से देरी हो जाती थी ना, तो हम उनको लाके ज्यादा नहीं बिठा देते, तो आकिब को बोलते थे कि बेटा अगर मेरे को तू भूल गया ना तो फिर तू समझ जा, क्योंकि मेरा बेटा उनका अल्हम्दुलिल्लाह सेम लाइक AK-47 था। अल्लाह मेरे बेटे को कबूल फरमाए, सुभान अल्लाह ताला। हर पेरेंट्स की औलाद में जो है अपने वालिदैन का फरमा बरदार रहना चाहिए, और ये किसी के वालिदैन का हुक्म नहीं है, किसी दुनिया वालों का हुक्म नहीं है, ये हुक्म खालिस और खालिस अल्लाह का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता है कि अगर मुझसे पक्की दोस्ती करनी है, और हाथ उठाने के बाद आज लोग बोलते ना मेरी दुआ कबूल नहीं होती, ऐसा मायूसी पर कभी नहीं आना चाहिए। दुआ कबूल होती है, लेकिन दुआ कबूल होने के पीछे ना मकसद होता है। हमारे पेवेकर साहब बैठे ना, ये माशाल्लाह लोगों का क्या करते हैं आप, हिजामा करते। अगर हिजामा के पीछे कोई अगर 500 रुपया और 1000 रुपया लेगा ना, तो वो जल्दी फायदेमंद नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी छोटी सी मजदूरी लेके उसके लिए अमल करेगा ना, और इनकी जैसी हदीस बताएगा, इनके ऐसी तिलावत बताएगा, अल्लाह का जिक्र बताएगा, तो इंशाल्लाह फायदेमंद रहेगा। तो ऐसा ही जो है ना, वो अपने वालिदैन का आशिक उस वक्त फायदेमंद होगा, और उस वक्त दुआ को कबूलियत का अपने लिए जरिया बनाएगा जब वो उससे सच्ची मोहब्बत करेगा, हयाती में भी और इंतकाल के बाद भी। हयाती में तो क्या होता है बंद में, हमारे प्रोग्राम में बोलते हैं कि नियाज़ला होता पाइए ना मन बाबा बोलते, हाँ ऐसा होता है। हिंदी में बोलूं, उर्दू में समझाओ कि बाप के साथ रहेगा ना, उसको संभालेगा तो माल बहुत मिलेगा, तो माल तो नियाज़ को भी छोड़ के जाना है। काश अगर उधर मेरा बुलावा पूरा हो जाता, तो जो भी हमारे पेवेकर साहब ने तो मेरे साथ बहुत साल निकाला टाइम, उनके सामने में माशाल्लाह दर्जात में बढ़ता गया, तो मैं तो सबको दर्जात छोड़ के जाता ना, लेके जाता तो मेरे वालिदैन की मरहूम की दुआएं लेके जाता, है ना। तो अभी अभी कोई बोल जाता है स्टेज से कि हज पे जाना है, तो अगर पेरेंट्स के साथ मियाँ बीवी का दोनों का अगर कोई मामला जरा सा भी है ना, तो माफी जरा भी मांग लो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह जिस दिन आप हरम पाक में दाखिल होंगे और अपनी आंखें जो है वो खाने काबा की तरफ देख कर दुआ मांगोगे ना, इंशाअल्लाह अजीज एक एक दुआ कबूल हो जाएगी। और सिर्फ उसका हुकूक वालिदैन से नहीं है, घर वालों से भी है, अपनी बहन से भी है, अपने भाई से भी है, अपने पड़ोसी से भी है, अपने दोस्त से भी है, सबसे गिले शिकवे खत्म करो, इसलिए कि अल्लाह ने हम सबको मौका दिया है कि अगर नियाज भाई दूल्हा बनता है तो उसको फरमाइश मिलती है, एडवाइस दिए जाते हैं कि निकाह के लिए अच्छे से अच्छा 10,000 का कुर्ता पैजामा सिलना, दूल्हा दिखना चाहिए, और वलीमे के लिए सूट बनाना। ऐसा ही चलता ना कि नहीं चलता है? तो ऐसा ही जो है ना, वो अल्लाह के नजदीक खाली जो है वो उसका मेहमान बनने के लिए दो चादर बन और उलमाए करम उसकी मिसाल क्या देते मालूम है? इंशाअल्लाह जो हमारे साथ सफर होने वाले नियाज भाई की इस बात को हज होने के बाद तीसरे दिन, जिस दिन पहली जमात की कंकरी मारेंगे ना, अभी मौलाना ने कहा ना कितने शैतान को कंकरी मारने की बोले, दो को ना, दो को बोले, कितने को बोले, जरा जोर में आवाज लगाओ। सुलेमान भाई अरे खड़े होके बोलो ना, एक को मार देंगे दो को पहले दिन,
और बाकी दिन में 3 किसको किसको शैतान को ना। हाँ, तो कंकरी मारनी है, चप्पल नहीं मारनी है। लोग चप्पल भी मारते। तो ऐसा है कि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि तीसरे दिन नहीं, हज के तीसरे दिन, पहले दिन मीना, दूसरे दिन अरफा, और फिर तीसरे दिन सुबह मीना। तो एहराम कितने दिन का हुआ? कितने दिन का हुआ? इस्माइल भाई 3 दिन का हुआ ना। अब एक बार जो एहराम पहन के यहाँ से उमरा पे जाता है ना, या जिसने उमरा कर लिया है, हमारी माँ बहनों में भी सुन ले, तो वो वहां पहुंचने के बाद थका मांदा हो जाता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो अभी 3 दिन एहराम संभालना है, टॉयलेट में संभालना, हर जगह संभालना। और वो 3 दिन में एहराम जो है वो ऐसा हो जाता है कि अपना जैसा बदन सुबह जाता ना वैसा हो जाता है। अब उसके बाद तीसरे दिन उलमाए कराम की वो बात याद आती है कि अपनी शक्ल को जरा आईने में देख, अब तो तुम मजनू लग रहा है। क्या लग रहा है? मजनू लग रहा है। और वो मजनू किसका होता है? किसका होता है? अल्लाह का। तो इंशाअल्लाह हमको वो दिन पाने का है कि हम जैसे अल्लाह की मोहब्बत को पाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह से ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह मुझे देगा, उसके सिवा कोई देने वाला नहीं है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा मालिक है, उसके सिवा कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो लिहाजा हम उसके लिए उस दिन मजनू बन जाएंगे। हमारे शकील भाई बैठे, कहाँ है शकील भाई? शकील भाई गए क्या? सुलेमान भाई मजनू बने थे ना, है ना। तो माशाअल्लाह जो है हमको वो दिन पाना है। हमको अगर वाकई में वालिदैन की हकीकत समझना है तो अपने आप पे गौर करना है कि आज मेरे बच्चे मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अगर ये समझ लो कि मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए अच्छा किया तो इंशाअल्लाह आपको घर में अपने जो है वो बच्चों का हमेशा असर अच्छा मिलेगा। घर का माहौल बनाने की बात जो है ना वो इसी से शुरू होती है। दोस्तों और बुजुर्गों, मशवरात में हमारी माँ और बहनों, जितने गिले शिकवे, जितने भी हमारे हालात अगर वालिदैन से, घर वालों से बने हुए हो, तो इन तमाम चीजों को खत्म करके हमको लब्बैक के साथ हमको जो है गले मिल के रोते हुए कि अल्लाह तूने बुला लिया है, अब तू ही हमें मग़फ़िरत देने वाला है, तू ही हमारे दुआओं को मक़बूल करने वाला है, तू ही हमारे हज को लब्बैक करने वाला है। इंशाअल्लाह हम आ रहे, हमारे आने को कबूल फरमा। करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमको जो है हमारे दिल से जाने के पहले डर को निकाल देना है। किसको निकालना है? एक हाजी मेरे को पूछता है कि नियाज भाई वो मक्का है, वो सऊदी अरबिया है, उधर मेरे को अरबी बोलने नहीं आती, तो वहां के लोग तो अरबी ही बोले, तो फिर मैं कैसे बात करूंगा? तो बोला माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो बोला भाई ये चीज कबर के लिए भी फिक्र करो, है ना। मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मन दीनुका, तेरा दीन क्या है ना। तो ये पहले फिक्र होना चाहिए। तो वहां की फिक्र में हमको रहने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम जैसे पूरे दुनिया के मुसलमानों को वहां जमा करने वाले। बड़े खुश नसीब है आप लोग कि पूरे दुनिया में ऐसा कहीं जो है वो जगह और मकाम नहीं है जहां पर अल्लाह पूरे दुनिया के मुसलमानों को जमा करता है। ऐसी कोई जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बीच पिछले साल हम 8 लाख के बीच में थे। उससे पहले 2 साल जो सब आराम फरमा रहे थे, हज नहीं हुआ, हम भी नहीं जा पाए। तो वो 2 सालों में पहले साल जो एकदम स्ट्रॉन्ग कोविड था, मेरे ख्याल से मुश्किल से जो है वो 10,000 लोगों में हज हुआ। ऐसा ही ना आखिर खुदा 10,000 ओनली। और फिर नेक्स्ट हज जो प्लान हुआ 21 का, 22 का 10,000,
22 का जो है कितना 50,000, तो 20 का जो हज हुआ, आप यकीन माने कि जो लोग गए होंगे बड़े किस्मत वाले, लेकिन ऐसे भी होंगे कि जिनके आजू बाजू हाजी नजर नहीं आ रहा, तो 10,000 हाजी मीना के मैदान में, अरफात के मैदान में कहाँ नजर आएगा, समझे ना। तो पिछले साल हम 8 लाख में किया तो हमको हाजी नजर नहीं आ रहा था, तो एकदम बिजी सब हो रहा था, लेकिन आज आप बड़े खुशकिस्मत हो। आपको पता है अल्लाह वाले फरमाते कि जितनी बड़ी जो है वो सब बंदी होगी ना उतना बड़ा सवाब, मालूम है ना सबको ये। तो माशाल्लाह जो है वो आप कम बेश इस साल 22 लाख के मजमूए में आज करने वाले, कितने 22 लाख। वहाँ आपको अरबी सीख के जाना है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सीखे तो अल्लाह तुमको रास्ते में सिखा देगा। ये नियत लेके जाओ ना, है कि नहीं। हाँ, ये नियत लेके नहीं जाओ कि आप नियत भाई ने यहाँ सब बता दिए, कल से दावत कौन कौन देने वाला है, मटन मुर्गी, बल्कि हमको भी इस चीज से जो है ना वो बाहर आना पड़ेगा, थोड़ा हमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, इसलिए कि हमको वहां जाके मेहनत करनी है। और यहाँ भी जितनी गर्मी है ना वहाँ गर्मी बढ़ते जाएगी। अल्लाह का एहसान व करम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने आप लोगों को जो दिलों में डाल के आलाफिक ट्रैवल सर्विस से जाने का फिक्र दिया और फिक्र दिया। शाकिब भाई आ गया हो, आ गया हो, आपकी टीम को लेके आ गया हो यार। ये मेरा बहुत यंग फ्रेंड है, मुझे अंकल बोलता है, और इसका वादा था कि मैं नियाज अंकल के साथ ही हज करूंगा। तो ऐसा हुआ कि लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया, है ना कहावत। और इसकी और टीम का आओ ना भाई, आ गया हो, अंसारी भाई आ गया हो, इरफान भाई आ गया हो। लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। शकीब भाई ने हिम्मत की, सुहेल भाई कहाँ है, शकीब भाई ने हिम्मत की, तो माशाल्लाह इनकी पूरी यंग टीम देखो मेरे सामने बैठी है, इन्होंने सबने माशाल्लाह जो है ना 1 by 1 आई थिंक 10 हो गए ना माशाल्लाह, है ना। तो अल्लाह का एहसान है, ये जो है वे लगाव और मोहब्बत नियाज भाई से तो है, लेकिन सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह से। इसलिए कि आज है ना मुझे अफसोस होता है कि हमने जो है 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 लाख में हज किया था, और आज मोर देन 7,50,000 हो गया। जो TCS नहीं था वो भी आ गया, है ना। तो ये तो इस वक्त जो चल रहा है हुकूमतों का मामला, अल्लाह हम सबके लिए आसान बनाए, अल्लाह आफियत का मामला करे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अरफात के मैदान में दुआ करेंगे, अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो ये जो लगाव है ना अल्लाह से, ये ही जो है ना अल्लाह ताला सफर में देखता है कि आपकी लब्बैक का स्वीट, आपकी लब्बैक का जो मीनिंग, आपकी लब्बैक की मोहब्बत कितनी है ना। ये नहीं कि जो वो एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए 50 लोग आए, 50,000 पीना दिए, और शकीब भाई यार क्या बात है यार, शकीब भाई को तो लोगों ने 50,000 पीना दिए। 50,000 शकीब भाई के लिए नहीं है, शकीब भाई के लिए वो लब्बैक और वो अल्लाह की मोहब्बत जो उसने कोशिश की थी, अल्लाह ने उसको बुला लिया। हम सबकी वीजा लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जान के खुशी होगी जो मेरे साथ हालात बने, आप लोगों में से कई लोग ने मेरे लिए दुआ की, कई मस्जिदों में दुआएं हुई, कई अल्लाह वालों ने दुआ की, मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे साथ मरहूम की है, मेरे घर वालों ने दुआएं की माशाल्लाह। पूरी जगह जहाँ जहाँ लोग थे मैसेज गया, लोगों ने दुआ की। और दुआ जो है ना, दुआ ये मैं नहीं कहता, ये वाकई में अल्लाह वाले फरमाते हैं जो है मोमिन का हथियार है। क्या है मोमिन का, क्या है हथियार है ना। जिसको दुआ मिल गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा है, दुरुस्त है, जरूर कबूल होगी। आपके सामने बैठा हूँ ना, मेरे को बहुत लोग पूछ रहे ये अल्लाह तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो मैंने बोला भाई मैं बैठ के सामने बात कर रहा हूँ ना तो अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी दुआ रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आपके साथ सफर में हमेशा आपके साथ खिदमत में पेश रहेंगे। मेरे मरहूम वालिदैन की दुआ की बरकत से, मेरे घर वालों की दुआ की बरकत से, जो पिछला हज कर चुके उनकी दुआ की बरकत से, अल्लाह ने मुझे जो वो मक्के की पैदाइश वाला बेटा दिया है,
उसका नाम मोहम्मद आकिब है और उसने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को अपने हाथों में ले लिया है। और इस साल खुसूसी मुझे जो मामला बने तो आज के जो हज के इंतजाम है वो मकसूद आकिब ने कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं जो है वो अगर शाकिब भाई 8 रुपया खर्चा करता था तो मेरा बेटा 10 रुपया करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले साल आकिब से मशवरा करके फर्स्ट ईयर का लास्ट ईयर में बहुत से सुनो, सऊदी गवर्नमेंट ने मीना में खेमों की जो है वो ABCD कैंप की वो बना दी कैटेगरी। जो ए में रहेगा वो इंडिया के और बाहर के लोगों के टूर में कम से कम 15 लाख रुपया खर्चा करेगा। पैसे लोग भी जाते हैं। अभी मेरे को आकिब ने कल खबर दिया अबू 8+ के अंदर सीट खाली है, तो 8+ के अंदर जो है वो 19,000 रियाल ओनली फीस है, 19,000 रियाल। तो उसमें भी लोग जाने वाले। हो सकता है दुबई का इंडिया वाला वहाँ पैसा कमा रहा हो और उसको फैसिलिटी चाहिए तो आएगा। उसके बाद फिर एक कैटेगरी है, तो एक कैटेगरी में बताया जिसको 15 लाख डालना है जाता है। हमने लास्ट ईयर C कैटेगरी एक्सेप्ट की थी, तो C कैटेगरी में हमने देख लिया हम 8 लाख थे, इसलिए वो जबरा के करीब थे। इस बार हमने जो है वो आज से पहले फिक्र करी आकिब के साथ बैठ के, ये मशवरा हुआ हमारे इकबाल भाई भी थे, अल्लाह उनको ज़ाहिर कर दे। आकिब फैज भाई आए नहीं मेरे ख्याल से मेरे सामने। मोर्तुजा फैज भाई को बुलाओ, बोल लगा आकिब। हमने जो है वो C का इंतखाब किया था और हमारे परवेज भाई का है, परवेज भाई हाजी परवेज साहब, हमारे हाजी परवेज साहब जो है माशाल्लाह मैं वाकई में इनको सलूट मारता हूँ। इनकी बहुत दुआएं मेरे साथ है। इन्होंने पिछले साल और टॉप लेवल के टूर के साथ जाने का सोचा, लेकिन जब उनको खादिम नियाज नकवा नजर आया और हमारे साथ जो उलमाए कराम नजर आए तो इन्होंने वहां से तर्क किया और हमारे साथ गए। माशाल्लाह एक अच्छे बिजनेस में, बड़े अच्छे बिजनेसमैन है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने पिछले साल हज किया। सुलेमान भाई आपका खेमा किधर था? आपके खेमे के सामने क्या था? परेश भाई क्या था? जरा खड़े होकर आप दोनों बोले ना। मस्जिद खैर, और मस्जिद खैर मक्का हरम में जो मीना के अंदर है, यहाँ पर जो है वो सिर्फ उन 5 दिनों में नमाज होती है। मस्जिद खैर की तफसील आप वहाँ जानेंगे। हमारी खेमे की सिंह जो थी ये खेमा था और हमारे सुलेमान भाई बेटे वो मस्जिद थी। हमारे साथियों ने 50 में से 50 का कोटा था। शकीब भाई 20 लोग 5 वक्त की नमाज को मस्जिद खैर में जाते थे। तला भी यहाँ बैठा है, तला हाजी, उसके लिए अरफात में अच्छी दुल्हन के लिए दुआ होगी और माशाल्लाह दुआ करके उसने वादा करके आया था अब जो वो अपनी दुल्हन के साथ अपनी वालिदैन के साथ फिर से इस बार हज पर जा रहा है। तो अब जो दुआ करेगा ना तो ऐसे ही पाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद खैर जो है वो बिल्कुल करीब थी। मेरे आकिब का कैलकुलेशन है कि उम्मीद है कि इस बार भी इंशाअल्लाह हमने ये जान के बी में हाथ डाला है, इसलिए कि अब सी से बी में आना है ना तो जाहिर सी बात है कुछ देना पड़ेगा, है ना। जब मुझे हाजी ने दिया है ना तो इंशाअल्लाह अगर नियाज भाई दिल खोल के देता है तो तुम्हारे साथ हज का सफर है इंशाअल्लाह। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा बेटा इंशाअल्लाह उससे खुलकर दे। अल्लाह का एहसान, माहौल का असर है, सही बात है ना, हकीकत है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आकिब ने बी लेने में कामयाब हो गया। अब यकीन के साथ कहता हूँ बंबई में 8.5 लाख और 9 लाख लेकर के उसको बी का खेमा बोला गया, लेकिन उसकी मजबूरी कि उसको बी का खेमा मिला नहीं, इसलिए कि बी में सिर्फ 3000 हाजी ठहरने वाले हैं। कितने हजार हाजी? और पूरे दुनिया से कितने हाजी जा रहे हैं?
तो 3000 में इंशाल्लाह आप लोग का नंबर लिख दिया गया है। समझे दोस्तों और बुजुर्गों, तो ये मेहनत है ना कि नहीं है? तो ऐसी ऐसी मेहनतें की गई है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ डाल के, और 16 दिन आखिर 5 दिन का काम 16 दिन। पिछले साल हमने वीआईपी बस रखी थी, जिसको स्पेशल बस बोलते हैं मीना जाने के लिए। ऐसे था ना सुलेमान भाई की क्लिप पूरे मुंबई में चली थी, हम वीआईपी बस से सफर कर रहे हैं, हम मीना अरफात हमारी बस में सफर कर रहे हैं। क्या क्या डाल दिए थे इन्होंने, आकिब ने उसमें भी प्लस कर दिया माशाल्लाह। उससे बेहतर वीआईपी बस। आप यकीन माने, अल्लाह रब्बुल इज्जत गवाह है, पिछले साल अगर उन बस के लिए एक बस का 37,000 रियाल गया था, तो इस बार 12,400 रियाल एक्स्ट्रा डाल दिया। और उसकी वजह ये कि सहूलत का मामला और आसान है, बस और अच्छी है। लेकिन 5 दिन का मंजर है ना, अभी आप लोग सिर्फ खाली जो है देखते हैं पर्दे पे। जिन्होंने हज कर चुका है ना, हमारे परवेज भाई, सही है ना, कि वो मंजर जब वहां देखेंगे ना, तो तुम्हारे बाजू में भी देखेंगे तो एहराम वाला, तुम्हारे इधर बाजू में भी देखेंगे तो एहराम वाला। इधर हो सकता है कि वो अट्टा कट्टा हमारे फरीद भाई के साथ मजबूत होगा, लेकिन इधर जो है ना तो बेचारा पैर से लूला होगा, लेकिन वो भी हज कर रहा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। एक हाजी मेरे को मुज़दलिफा में पूछता है कि नियाज़ भाई, मुज़दलिफा से हमको अभी मीना जाना है ना, तो तकरीबन कमोबेश कितना 3 किलोमीटर रहता है, 3 किलोमीटर रहता है चलने का, क्योंकि वहां से गाड़ियों का इंतजाम नहीं होता है। हम कोशिश करते हैं, जो बस हमारी होती है हम उसको सेट करते हैं। लास्ट ईयर हुआ था ना सुलेमान भाई, अरे आगे आ जाओ यार, तुम हमारे हीरो आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो बस हमारे साथ फेरी और उसी बस से हम गए। लेकिन एक हाजी पूछता है कि नियाज भाई, अगर मैं चलकर गया तो कितना किलोमीटर है? तो मैंने कहा 3 किलोमीटर कमोबेश होगा। तो क्या बोलता है मालूम है, जरा मेरी तरफ तवज्जो दो शफीर भाई, मैं तो चल लूंगा, मी तो चालणार, माझा काही टेन्शन नाही, आपण 60 प्लस आहोत, पण आपल्याला टेन्शन नाही। माझी बायको ना पंचर आहे आपल्या आज, तिचा कैसा होतो, समझे कि नहीं? तो जोड़े से जाते हैं ना, तो इनबैलेंसिंग तो रहता ही है ना। सब शाकिब भाई के से थोड़ी रहेगी कि माशाल्लाह जो है वो एकदम सॉलिड बिंदास पूरी टीम को लेके चलने वाले हैं। तो उम्मीद तो ये रखूंगा कि हमारे नौजवान पिछले साल तला ने और कई हमारे नौजवान साथी थे, शाकिब भाई हरक ने जो है वो नियाज भाई की खिदमत को देखकर हर हाजियों के लिए खिदमत के लिए आगे बढ़े थे। इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि इस साल भी इंशाल्लाह ये दर्जा का बुलंद करके आएंगे, वहां से करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसके लिए आप हज के सफर में रहने वाले, जो एहराम की हालत में अगर एक दूसरे का हेल्प आउट करेगा तो वो खालिस अल्लाह के मेहमान का है। आज मैं सुहेल भाई के घर पे जाऊंगा तो मटन से अच्छा और एक्सेस कुछ बना के खिलाएंगे, है ना। लेकिन अगर मैं मक्का में अल्लाह के मेहमान की ईमानदारी उसकी खिदमत करूंगा तो अल्लाह उसको जन्नत में मिला के लाएंगे। ये दिली तड़प रहना चाहिए, रखेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। उसमें फिर एक बार नहीं, मैं बार बार मक्का आने तक बोलूंगा, हर हाजी और हज्जनी अपने दिल से डर को निकाल ले। क्या निकाल ले? डर निकलेगा हज आसान होगा, डर निकलेगा पहले दिन का उम्र आसान होगा। कई लोग आपको मिलेंगे या मिलते, अरे नियाज भाई ने तो अभी तक प्लेन की तारीख ही नहीं बताई, और नियाज भाई ने तो अरे उसकी डेट तो मिल गई, कहीं लफड़ा तो नहीं है। अभी एक हाजी का फोन आया था मेरे को 4 दिन पहले, अरे नियाज भाई वो हम लोग कुरला में रहते, हमारे को बाजू वाले को तो डेट मिल गई यार, बोले यार डेट ही नहीं बोल रहे हमारे जाने की, यार मुमरा है, डर लगता है। हमारे बाजू वाले बोलते मुमरा का टूर वाला है, पहला पूछो। तो मैं तो बोलूँ ना, हमारे शाकिब भाई को पूछो, सुलेमान भाई को पूछो, ये सब हमारे दोस्त बिजनेस के साथी बैठे पीछे, वो भी हाजी साहब है हमारे माशाल्लाह, मसीर साहब आज के लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी ताकत रखते 15 लाख में भी जा सकते, लेकिन नियाज भाई की मोहब्बत में जा रहे हैं सुलेमान भाई के बोलने पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुमरा बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह
इसलिए अच्छा है कि मुमरा में हमारी कम्युनिटी सबसे ज्यादा रहती है और मुमरा को सुधारने वाली, मुमरा में पैसे लेने लाने वाली हमारी कम्युनिटी है, वरना 10 बार इधर लाइक चले जाती है, समझे? तो ऐसा नहीं है मुमरा। अरे मुमरा क्या, आप मक्का में जाने वाले ना, हरम में अगर अपने पॉकेट को नहीं संभालेंगे ना तो आपका जो है किसी का पैसा है ना कब निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। पैसा नहीं है, हर जगह जो है ना वो अल्लाह की तरफ से हिदायत का मामला मांग के जाए। अल्लाह हिदायत दे हमको, अल्लाह हिदायत देगा तो सब क्या हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसके लिए हमको पैसे की भी हिफाजत करना है। हम जाएंगे तो हमको पैसा जो है वो हरम में एक साथ नहीं ले जाना है। हम जिस रूम में रुकेंगे वहाँ डरना नहीं है। अगर आपके साथ जो है वो सुलेमान भाई सो रहे हैं, अगर 4 का रूम है और 4 जो है वो शेयरिंग का कमरा उसको दिया गया है, तो सुलेमान भाई भी तो हज करने आया ना भाई, उसने भी तो जो है वो मियां बीवी का 15 लाख लगाया और जो वो TCS लगाया। तो हर एक को अपनी फिक्र है, ऐसा नहीं करना है। तो दिमाग से डर निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह आकिब ने बेहतर से बेहतर अपनी जो है वो जान की कुव्वत बाजी लगाकर अच्छी से अच्छी मेहनत करके फैसिलिटी करके आया है। मैं चाहूंगा कि बेटा कुछ दिखा दे, अगर है तो तेरे पास। क्या चीज दिखाएगा बेटा? पहली होटल दिखा। पहली होटल जो हमारी है वो हरम से 2.5 किलोमीटर दूरी पे है। हम हमारा मोहल्ली नंबर 2 है। कितना नंबर है? 2। कितना नंबर मोहल्ली में? सब लोग बोलो जरा। मोहल्ली नंबर 2। और ये हमारी होटल है, पहली होटल ये हमारी। तो एकदम रोड पे है। इसके सामने देखिए अंदर का भी दिखा रहा है कि लिफ्ट वगैरह दिखा रहा है, कपड़े दिखा रहा है। इसके सामने माशाल्लाह बगदादिया मस्जिद है, अल्लाह का घर। इसलिए कि अगर हम हरम में नहीं जा पाए ना 2.5 किलोमीटर, तो हमारे लिए वो मस्जिद आसान है ना। और उसके बाद हमने आखिर को बोला है कि इस साल और बेहतर गाड़ियों का इंतजाम कर। हम कॉम्प्लीमेंट्री के माने क्या हुआ? सेम लाइक गिफ्ट, नॉट बाउंड। आप अपने जो वास्ते इस्तेमाल में लाएंगे। 2 गाड़ी रखी गई है लेटेस्ट मॉडल की। आई थिंक 23 का मॉडल है ना, कि 23 का मॉडल है ना इंशाल्लाह। गाड़ियों का जो पिक फॉर हरम 23-22 का मॉडल है ना, नई गाड़ियां है ना, अल्हम्दुलिल्लाह है, गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी दिखा। देखिए ये होटल का रिसेप्शन है। हमारे सुलेमान भाई बराबर है ना, परवेज भाई। आप सुलेमान भाई और परवेज भाई, सुलेमान भाई अगर अभी भी हाँ बोलेंगे तो कल वीजा मालूम है इनका। और हमारे परवेज भाई तो जहाँ वीजा लग गया, इंशाल्लाह आप होटल में तो थोड़ा चेंज पाओगे आप। इसलिए कि ना जैसा टूर वाला चाहता है ना कि हर साल मैं थोड़ा कुछ अच्छा करूं, ऐसा होटल वाले भी बेचारे हाजियों की तरफ पे चाहते हैं कि मैं हर साल कुछ ना कुछ अच्छा करूं। तो लोगों ने इस साल बहुत चेंजेस लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है पहली होटल हमारी शारा मंसूर पे है। मैंने आपको जो एडेंटिटी कार्ड देना है उसमें आपके तीनों होटल का नाम है। आप होटल का नाम अभी याद नहीं कर पाओगे। हम जिस दिन सफर होने वाले हैं तो पहले दिन हम इस होटल में जाएंगे, जो आपको आई कार्ड दिया जाएगा गले में पहनने के लिए। उसके पीछे जो है आपके पहली होटल का नाम, दूसरी होटल का नाम और फिर उसके बाद मदीना की होटल का नाम, तीनों होटल का नाम होगा। मेरे नंबर होंगे, आकिब के नंबर होंगे, वहाँ हमारे खादिमों के नंबर होंगे, बिल्डिंग वाले का, होटल वाले का नंबर होगा। ये तमाम नंबर उसमें मौजूद होंगे। अगर कभी कहीं इधर उधर हाजी भटक जाता है तो उसकी हेल्प और मदद से वो पहुंच पा सकता है। ये जो गाड़ियाँ रखी गई है, ये जो गाड़ियाँ रखी गई है आपको जो है हरम में आने जाने के लिए, समझे ना। तो ऐसा है कि जब हम चले जाएंगे ना तो हमारे साथ जो यंग हाजी है, जो यंग हाजी में कौन हुआ ज्यादातर? सुलेमान भाई तो हमेशा यहाँ रहते। सुलेमान भाई एकदम बिंदास डब्बे के साथ निकलते। यंग हाजी बोले तो हमारे शाकिब भाई जैसे टीम है ना, हमारे शकील भाई के भाई भी जा सकते। तो ऐसे लोग
जो तंदुरुस्त है, हमारे डॉक्टर साहब पीछे बैठे हैं, माशाल्लाह जा सकते हैं, वो हुजा के खिलाफ जो हज के पहले अगर ये मामला चाहते हैं तो ये फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जब तक उलमाए कराम और उससे मशवरा ना हो आप इसके ऊपर कदम नहीं उठाएंगे। पहले दिन हम इंशाल्लाह आपको इंतजाम करेंगे कि आप लोग जाएं कैसा, ये वहां बताएंगे, यहाँ से बोलने की जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह उम्रा यहाँ सीखे हमने और हरम में भेजने से पहले जहाँ हमको तवाफ और सही करके उम्रा को पूरा करना है। इंशाल्लाह आज जो हमारे साथ सफर में उलमाए कराम है, इसके अलावा पहले भी मुफ्ती साहब के मशवरे के मुताबिक आपको ऐलान कर देता हूँ, वहां पर भी कम से कम 4 उलमाए कराम आपके खिदमत में हाजिर रहने वाले हैं कि वो आपको गाइडलाइन दे सके कि आप मैं उम्रा करने जा रहा हूँ तो कैसा करूँ, वहां भी बता के आपको भेजा जाएगा। अब जाहिर सी बात है, कोई अगर बोले कि नियाज भाई आप मेरे साथ हरम में चलो, तो नियाज भाई फिर 105 के साथ कैसा जाएंगे। देखिए आपकी दुआ की बरकत से हिंदुस्तान की हुकूमत ने माशाल्लाह पहले फर्स्ट कैटेगरी में आकर बेहतरीन हमारी खिदमत को देखते हुए, हमारी 30 साल से ज्यादा की खिदमत को देखते हुए 75 का कोटा दिया, फिर और 25 बढ़ा के 100 का दिया, और अब पता नहीं और उसमें मोहब्बत जागी कि लोग और अच्छा काम करते तो 105 का दे दिया, 105 हो गए। ठीक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह 105 के साथ तो मैं हरम में नहीं जा सकता और अकीब भी नहीं जा सकता, है कि नहीं। तो इबादत जो है ना हमारी अपनी होगी, क्या होगी इबादत, क्या होगी अपने आप की होगी, है ना। इंशाल्लाह सब तरतीब बताएंगे, सबका उम्रा पहले दिन आसान हो जाएगा, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। लोकेशन प्यारा है, आना जाना आसान है। अगर आपको नियाज भाई की जो आपके लिए सर्विस गाड़ी रखी गई है हाथ में नहीं भी आते तो आप 10-20 रियाल में हरम से जो होटल पे आ सकते हो, लेकिन पैदल आने की कोशिश नहीं करना। हमको हज करना है, हज से पहले हमको मजबूत होना है। आगे फिर रही गाड़ी, तो हमें जो है वो हज से पहले जो है वो अपने सेहत को आराम देना है। हमने कहा कि आप अगर जितना जाने के बाद रेस्ट लेके उम्रा करके उतना हज आसान होगा। और सही लोग तो बिल्कुल न जाए। हमारे शब्बीर भाई आप और भाभी को ओके, अदर्स फैमिली जो है वो डेट डाउन इंतजार करें। मैं हमारे हाजी में से बोलूंगा कि वो एटलीस्ट 90% हाजी वो उम्रा के बाद अपने तबीयत को संभालते हुए मीना की तैयारी करेंगे और मीना के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना इंशाअल्लाह। इस तरीके से वो कोशिश करेंगे, ऐसी ही आपको तरबियत दी जाएगी, फिक्र ना करें। तो इंशाअल्लाह हम जो है वो जाने से पहले जो है वहाँ पर मीना अपना होटल में पहुँचने से पहले बसों में भी बताएंगे कैसे जाना है, कैसे पहुँचेंगे, हम सब चीजें आपको बताएंगे। जैसे जैसे इसका कमरा बुक है उसके हिसाब से उसको इस होटल में जो अभी बताया आकिब ने, वहाँ जो है आकिब एडवांस में मौजूद होगा, अपने खिदमत के साथियों के साथ हमारा वेलकम करेगा। और इंशाल्लाह जिस तरीके से रूम बने हुए होंगे हर आदमी अपने रूम में जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लंच के टाइम पहुँचते हैं तो लंच बुफे सिस्टम में तैयार रहेगा, लेकिन वो लंच जो रहेगा उसके अंदर हर चीज मौजूद होगी आपके नुकसान करने की। कि आप अगर शुगर के पेशेंट हो, आप अगर जो है वो आपको जो है वो स्वीट नहीं चलता हो तो आपने नहीं खाना चाहिए। आपके लिए जो चीज नहीं चलती उसको नहीं याद कराना चाहिए, तो ही हम सही रह सकते हैं। वरना ऐसा होता है कि हमारे सुलेमान भाई जो है वो बिंदास जो है वो ले लेते थे और खा लेते थे, नियाज भाई जवान बनने का है और बाद में इनको बुखार आ गए, तो फिर सुलेमान भाई को हमने सिलो गाड़ी कर दी। मैं मजाक कर रहा हूँ, सुलेमान भाई माशाल्लाह 1 नंबर थे। नियाज भाई मीना जाने के पहले एकदम कम थोड़ा खाने का, और हज होने के बाद बिंदास, ऐसा ही ना है कि नहीं ज्यादा। तो लिहाजा हमको हज के बाद भी काफी टाइम रहना है। हम हज के लिए जो ठहरेंगे वो 2.5 किलोमीटर दूरी पे। हज होने के बाद हम 3 दिन का कयाम करेंगे। इंग्लिश डेट 4 जुलाई को इंशाअल्लाह अजीज आपके वादे के मुताबिक हम जो है वो हरम के करीब गेट नंबर 1 अब्दुल अजीज, गेट नंबर कितना
एक अब्दुल अजीज ये आपको वहां भी बताना है, जाने के पहले हम बताएंगे। 1 नंबर गेट से इंशाल्लाह शाकिब भाई ने 3 मिनट गिनने का, सुहेल भाई ने 3 मिनट गिनने इंशाल्लाह, समझे नहीं? और हमारे सुलेमान भाई बोलते थे नियाज भाई 4-5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट से ज्यादा लगते थे सुलेमान भाई? नहीं ना परवेज भाई, सही है ना? बाद औकात में शाकिब भाई अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अगर नमाज के लिए लेट उतरता है ना तो होटल के नीचे जमात के साथ नमाज बनती है, इतना जो है वो करीब है हरम। अब उसके बाद हाजी अगर हरम के करीब चला जाए और फिर वो कंजूसी करेगा ना तो समझ जाना कि जितना देर हिंदुस्तान में इंतजार किया था ना इस दिन का, और जितना स्पीड में इंशाल्लाह जाने का दिन आने वाला है ना, उतना ही स्पीड में नियाज भाई की इस बात को ठान लो कि खत्म होता चला जाएगा। बड़े स्पीड में आप हरम के पास जाएंगे और एक दिन आएगा और नियाज भाई आपको ऐसी मजलिस जमा के उलमा किराम के साथ मदीना की राहबरी दिलाएंगे और कहेंगे कि अब हमको मक्का छोड़ना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, शायद आप लोग को एहसास हो रहा होगा कि जब आप मक्का छोड़ने वाले होंगे तो खुद आप एहसास करोगे कि आप मुझसे मक्का छूट रहा है, और वो दिन बहुत स्पीड में आएगा। हर हाजी फोन पे लगा होगा, एक हाजी पूछ रहे थे सीम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सीम तो मिलेगा, लेकिन सीम के अंदर है ना जो कार्ड में पेमेंट जाएगा ना वो रुपया नहीं जाएगा, रियाल जाएगा। एक हाजी पिछले साल उतरा, बस में बैठा, फोन चालू कर दिया शकीब भाई, और घर से फोन आया, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, माशाअल्लाह मैं तो पहुंच गया हूँ, अभी नियाज भाई के साथ बस में बैठा हूँ, अभी मक्का पहुंचने वाला, हम तो मक्का पहुंचे भी नहीं, हाजी साहब का कार्ड खत्म हो गया। 10 मिनट का कार्ड डाले थे, रियाज खत्म। अब बाद में मक्का पहुंचते तो आखिर इससे मेरी बात नहीं हो पा रही यार, मेरे बीवी से बात करने का, मेरी बेटी से बात करने का, अरे पैसे खत्म हो गए ना, अभी कहाँ से बात करेंगे? तो लिहाजा हमको ये ध्यान रखना है। देखिए माशाल्लाह इस टाइप की टोयोटा की है ना कि गाड़ियाँ, टोयोटा की गाड़ियाँ ऐसी 2 रखी गई है जिसमें आपके लिए यादगानी और जो है वो एक नजर में पहचानने के लिए आलाकीब का स्टिकर लगा हुआ होगा, 2 नंबर मकतब लिखा हुआ होगा, ऑफिस नंबर 2। देखो ये सेकंड गाड़ी है ना? इस तरीके से इंशाल्लाह ये आपके लिए जो है मैंने कहा ना कि जाने आने के लिए आपके एतबार से, ठीक है ना? तो ये इंशाल्लाह आपको डेली आपका सहूलत रहेगी। इसका ड्राइवर जो है अफजल नाम का जो पाकिस्तानी है, बहुत नेक और अच्छा आदमी है, उसका नंबर आपको लेना है, वो वहाँ जाके मिलेगा। ये आपको जब भी बोलेंगे कभी कड़क बात नहीं करेगा, नरमी से ले जाएगा। अगर कोई आगे पीछे बनता है तो मैं तो हूँ, लेकिन आखिर उसका बहुत बेस्ट फ्रेंड है, आखिर ये सब इंतजाम आपको कराएगा इंशाल्लाह। ऐसी गाड़ी का हमने इंतजाम रखा है, ये हमारे बिल्कुल होटल के पास ही खड़ी होती है, वहाँ मेन रोड है शाकिब भाई, सामने मस्जिद है, और हमारी मस्तूरात भी उस मस्जिद में जाके जमात से नमाज पढ़ सकती है। लेकिन अगर कुछ ऐसी है कि वो नहीं जा पाती है तो हमारे होटल में भी मस्जिद मौजूद है, तो ये अल्लाह का एहसान है ना, तो वहाँ भी वो नमाज पढ़ सकती है। हमारे जो तालीमात होंगे, हमारे जो बयानात होंगे उसी होटल में, उस मस्जिद में होंगे। इंशाल्लाह हम जो है वो मीना जाने के पहले वहाँ तरबियत हासिल करेंगे और मीना जाएंगे। उसके बाद हमारा वक्त जब मीना का आएगा तो बसों के इंतजाम होंगे, जो आपके लिए कहा गया है कि 5 दिन के लिए आपके पास आपकी स्पेशल बस होगी, वो तमाम चीजें आपको वहाँ इत्तला दी जाएगी। पहले दिन जो आपको वैसे आई कार्ड निकालो भाई, आई कार्ड निकालो, ये खोलो, आई कार्ड जो गले में आपको दिया जाएगा उसको संभाल के रखना है। पहले दिन वो आपका जब साथी बनेगा तो आने तक आपका वो साथी रहेगा। जैसे कि मसलन मेरे साथ जो हादसा पेश आया था तो मैं तो होश में था, अगर मैं अनकॉन्शियस हो जाता तो मुझे कैसा पहचान दे, कैसा कांटेक्ट करते? तो मेरे पास कोई आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए था। तो हाजी के पास पासपोर्ट नहीं रहता, हाजी के पास कुछ नहीं होता है। देखो मेरे लिए भी बनाया जाता है,
एक बेहतरीन शक्ल में कार्ड। अब देखोगे आप रास्ते में कि हाजियों को कैसे आई कार्ड दिए जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बेहतरीन क्वालिटी जो कम से कम हाजी के साथ लास्ट टाइम तक रहे और आने के बाद अपने प्यारे पोते या नवासे को दे, बेटा ये पेन तो समझे ना, ये मेरे आज की निशानी है। तो इस तरीके से इसको मुस्तकिल अपने साथ रखना है। कुछ हमारी माँ बहनें वजू के टाइम इसको निकाल देती है, कुछ हमारे मर्द हजरात भी, तो निकालना नहीं है, इसको साथ में रखना है। आगे गाड़ी का हो गया, नेक्स्ट क्या, सेकेंड होटल बोलो। हाँ देखो हरम का डिस्टेंस आखिर दिखा रहा है। ये क्या है, देखो ये अंडरग्राउंड है, बाहर गाड़ी आई, इसका नाम अज्जियाद है। इस जगह का नाम जो है अज्जियाद है, हमारे शाकिब भाई जानते होंगे अज्जियाद होटल। ये देखिए ये अस्कार सभा होटल दिख रहा है इसमें, दिख रहा है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बलकपन नहीं करूंगा, जाहिर सी बात है जो मटन खिलाता है ना तो वो मटन ही होता है, और जो चिकन खिलाता है ना वो चिकन ही होता है। तो बम्बई से एक बड़ा टूर है, वो बोलता है कि मैं मटन के अंदर, मुर्गान भाई सुनो, मटन के अंदर मैं रोज 5 किलो काजू बादाम डाल के खिलाता हूँ, लेकिन रखता हूँ नियाज भाई के बाजू के होटल में। नियाज भाई लेते 7.5 लाख और इस साल मैं लूंगा 14 लाख, खाली होटल का फर्क। मैं बताया ना मटन और चिकन, तो हम इंशाल्लाह चिकन नहीं देते, मटन ही देते हैं। अगर वो जो है ना कहीं अमेरिका से लाके देता होगा तो हम इंडियन और पाकिस्तानी खिलाते हैं। अल्लाह का एहसान और करम है। तो हम उसके बाजू में होटल देते हैं। देखिए आप जाएंगे तो देखेंगे उसके बाजू में एक ली मेरिडियन होटल है, तो ली मेरिडियन में उनका ग्रुप ठहर रहा है, और उसके बाजू में जो है अस्कार सफा होटल है जहाँ हमारा ग्रुप ठहर गया। देखिए ली मेरिडियन, क्या ली मेरिडियन है, ताजमहल। सलेमान भाई इसको देखते थे हमेशा, है ना सलेमान भाई, सही है ना। अब यहाँ से और वहां से उतना ही डिस्टेंस है, कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना हरम का। अभी आप तो चलने वाले ना, आपको तो पर्दे पे इसलिए दिखा रहे कि वही पिक्चर आपको वहां मिले, है ना। मुंबई के टूर वाले तो पैसा लेके भाग जाते होते ना, है कि नहीं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अब उसके बाद जो है अभी जो मैंने कहा कि ली मेरिडियन में जो रुका था ना, इंशाल्लाह सुलेमान भाई, हमारे परवेज भाई, हमारे मंसूर भाई भी बैठे हुए। मंसूर भाई किधर चले गए क्या है, मंसूर भाई भी है। तो हम जब इंशाल्लाह मदीना जाएंगे ना, और एक याद रखो, अगर जिसने शॉर्टकट इरादा किया ना 32 दिन 34 दिन 30 दिन, वो सब है ना इंशाल्लाह मुकम्मल आकिब के साथ चलो, और आकिब के साथ वापिस आओ। मक्का का तो इंशाल्लाह आपको खिदमत देखने मिल जाएगी। आप मक्का में ही दुआ देंगे, अरफात के मैदान में ही दुआ देंगे। इंशाल्लाह अजीज जब मदीना पहुंचेंगे ना शकीब भाई, तो जिस होटल में आप ठहरने वाले हैं, बंबई से जाने वाला टूर 15 लाख और 19 लाख में ठहराता है। होटल मैडन ली मेरिडियन मक्का, होटल मैडन जो है वो मदीना, जो कि हिल्टन होटल से लगता है। देखिए आकिब ने होटल सामने लेकर आ गए। अस्का है क्या, अच्छा अस्का है, ठीक है ठीक है। अस्का में भी ऐसा रिसेप्शन है, देखो दिखाओ भाई, हाजियों को दिखाओ, इसलिए कि जो नहीं जाने वाले हाजी है ना, वो अगले साल के लिए अभी जाने से पहले नाम लिखा देंगे मेरे पास इंशाल्लाह, समझे ना। तो इस तरीके से उसका इंटीरियर डेकोरेशन है, समझे ना। खैर ये तो क्या है, जो वो एक होटल का वो लोग का लुक रहता है, वो लोग रखते हैं ऐसा कि आदमी खुश हो जाए, ऐसे वो है। और माशाल्लाह रिसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि हमारे कैसा नाम था, जुनेद भाई, फुरकान भाई, और पूरे एक सिंगर साथ में, एक तुम्हारे और साथी अच्छा ने वो भी जोड़े में हैं जो अच्छा से आ रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है वो दोनों दोस्त मिलके रिसेप्शन पे एक कोने में बैठे हुए मिलेंगे, पंकज करते घर वालों की याद करते हुए। लेकिन इंशाल्लाह अगर शकीब भाई मिलेगा ना तो जोड़े के साथ एक कोने में बैठा होगा, क्योंकि वो रिसेप्शन ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के मजा आएगा, वो कि यहाँ भी बैठ के मजा लो। हमारी बड़ी भाभी भी गई थी माशाल्लाह, उसने भी माशाल्लाह वो मंजर देख चुकी है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपने देखा, और मदीने का होटल जो है वो हरम से 0 मीटर है, 0 कितना, बाहर निकलेंगे आप तो पहली होटल है, सेकंड जो है वो आपको हिल्टन होटल, हिल्टन के बाद बड़ी होटल हमारी हो, समझे ना। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ शाकिब भाई कि मैं 2018 में हाजियों को वहां उतारा, पहले दिन बस आई तो पहले मैं वहां रुकता था, अभी शायद इस साल आपकी वहां पहले जाएगा, तो एक हाजी बोलता है नियाज भाई तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना, मैं होटल में रहने वाला हूँ। बोला आप उतरो तो सही, चलो तो सही। नियाज भाई ने आपकी बहन को चाबी दिए, माशाल्लाह ऊपर गए, नीचे आके हरम में जाने से पहले दुआ दे दी। तो इंशाल्लाह आप लोग भी दुआएं देंगे, तो आप मेडल में रुकेंगे ना शाकिब भाई, तो इंशाल्लाह इबादत भी नहीं जाएगी 5 वक्त की, और इंशाल्लाह डेली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामी देंगे आप, और जितना हाजी कोशिश करेगा उतना रियाज़त जन्नत में जा भी पाएगा। सब लोग जो है ना वहां जाने के बाद बच्चों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, दुनिया वालों को सबको भूल जाना चाहिए, याद करना चाहिए, वहां के लिए भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो इबादत का मौका पता नहीं बार बार आएगा कि नहीं आएगा। लिहाजा अगर कोई इमरजेंसी है कि जिसको आने की मजबूरी है, वो नहीं कि वो डायरेक्ट मजबूरी निकाले, ऐसा नहीं, तो वो जो है वो कर सकता है, उसको इजाजत है, लेकिन इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना पहुंचेंगे तो देखिए ये होटल, वहां का 5 स्टार होटल, देखो हरम देख लो, अभी देखो देखो ये होटल है हमारा, ये देखिए मस्जिद नबी, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोजा मस्जिद नबी आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह नज़ीर इस होटल से आप बहुत करीब ठहरने वाले हैं, जो आखिर तक ठहरेंगे, जो जल्दी आ जाएंगे उनका अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, समझ में आएंगे। कुछ ऐसे भी हमारे साथ के एकदम मजबूर है, छोटे बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, वो मुश्किल से आज के 2 दिन बाद रुकेंगे और इंडिया आएंगे, फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी है जो 7 रोज रुक के 6 रोज रुक के रिटर्न आ जाएंगे। अब वो उनकी अपनी मजबूरी उन्होंने फाइनल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह बार बार जाने का मौका नसीब फरमाए, अल्लाह बार बार हम सबको ले जाए, अल्लाह ने हमें भी मौका दिया है, अल्लाह हमारे साथियों को भी मौका दे, जो मोहब्बत हमारी लेकर के यहाँ पहुंचे हैं कि मैं इस मजलिस में जाऊंगा तो मेरा भी बुलावा हो जाएगा, अल्लाह उनके जाने के लिए असबाब पैदा फरमा दे। अल्लाह जिन्होंने हमसे दुआ के लिए उम्मीद रखी है, अल्लाह उनके लिए असबाब पैदा कर दे। तो इंशाअल्लाह दुआ करेंगे ना सबके लिए। तो ये हमारे होटल का सिस्टम था, अभी भी होटल चालू है अल्हम्दुलिल्लाह, मदीना की होटल है ये होटल मेडल। इसका भी शाकिब भाई रिसेप्शन माशाल्लाह ढूंढना पड़ेगा शायद आपको मेरे को, शाकिब भाई है इधर, जुनेद भाई इनको जाने नहीं देने का इंशाल्लाह। अब भाभी को हम नादश लगा देंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं, रुक जाए, सुहेल भाई को इंशाल्लाह। तो इस तरीके से जो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इंतजामात है। इसी तरीके से हम मक्का में जो हमारी कैटरिंग है, जो हमारे कुक खाना बनाते, उसके थ्रू हमारे को वहाँ बुफे लगने वाला है, उसमें हर चीज होगी, चपाती होगी, चावल होगा, दाल होगी, वेज होगा, नॉन वेज होगा, सब्जी होगी, है ना, पापड़ होगा, सलाद होगा, अचार होगा, हर तरीके की वैरायटी आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। कितनी कोशिश और आपकी हमारा सब जो है वो खिदमत के साथ ये पीछे लग करके कभी कभार पानी पूरी भी होगी, कभी कभार गोला भी होगा। हमारी माँ बहनें काला खट्टा गोला खाना पसंद करती है ना, लेकिन सब हज के बाद होगा, हज के पहले नहीं होगा, समझे ना। और आजकल है ना मॉडर्न हो गया बम्बई में, मेमन टूर वाले क्या बोलते हैं, टोकनी वाला थोड़ा मच्छी खिलाता ना, मैं मुंबई का गोला खिलाऊंगा। आतिफ बोलता अगर वो मुंबई का गोला खिलाएगा ना तो आपको मैं इंशाल्लाह पानी पूरी खिलाऊंगा, समझे ना। गोलगप्पे खाए थे ना सुलेमान भाई, सुलेमान भाई का बर्थडे मनाया उन्होंने वहाँ। सुलेमान भाई बोले यार मेरा बर्थडे यार मेरी बीवी खुश हो जाएगी, तो आतिफ ने केक लेके आ गया और केक काट दिया गया, है ना सुलेमान भाई। तो खैर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है हम सबको इस तरीके से हंसता खेलता रखे, अल्लाह हम सबको खुशियों से नवाजे। अल्लाह पाक मैं जितना बोल रहा हूँ अल्लाह उससे बेहतर मेरे से खिदमत ले, उससे बेहतर सहूलत मेरे बेटे आतिफ से ले,
सही है कि नहीं? अभी जो है वो हमने होटल तो देख ली, देखो होटल का जो मैडन होटल का जो खाना होगा वो हमारा फुल बोर्ड में खाना है, वहाँ थोड़ा तरतीब बदल जाएगी। हमको वहाँ जो है वो 9 डेज रुकना है, 9 डेज हमारी 40 नमाज मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। जो हदीस है ना कि 40 नमाज आप मुकम्मल कर लो तो आपकी नमाज कभी नहीं छूटेगी। ये वहाँ इंशाल्लाह आप पाओगे। वहाँ पर देखिए इस तरीके से अलग अलग सलाद होंगे, अलग अलग जो है आपके स्वीट होंगे, देखो मिल्क लस्सी होगी, है ना, बहुत सारी चीजें। ये सब वहाँ पर जो है ना फुल बोर्ड बोलते हैं ना, होटल का फुल बोर्ड। कुछ लोग होटल इस्तेमाल कर लिए तो उनको पता है फुल बोर्ड क्या होता है, लेकिन इस होटल का फुल बोर्ड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज अवेलेबल होती है। कभी कभार जो है ना आकिब उनसे शावरमा भी खिलाता है, शावरमा। मेरे ख्याल से शकील भाई बोलेंगे यार नियाज भाई इधर ही मुंह में से पानी ला रहे क्या, तो फिर जो बोले कि हमारी फैमिली अब तो जाना ही नहीं है, अब तो रहना है इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है ना वहाँ होती है। आकिब भाई हमारे वहाँ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राउंस है ना, प्राउंस को जो है लाइफ में गिराते, लाइफ में तवे पे कराते, समझे ना, ये भी कोशिश होती है। तो बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी, लेकिन उसके लिए सब्र करना पड़ेगा, है ना। इंशाल्लाह करेंगे ना सब्र इंशाल्लाह। तो इस तरीके से हमारा जो है ये मक्का का होटल और वहाँ की बसें और तमाम चीजें होगी। अब उसके साथ इम्पोर्टेंट चीज पे मैं आता हूँ। हमने जो है कई लोगों ने सुना है कि हेल्थ कार्ड जो है वो हाजी के लिए जरूरी है, लेकिन हेल्थ कार्ड एक ऐसी चीज है कि अगर आज की तारीख में मैं किसी को हेल्थ कार्ड दे दूं और वो म्यूनसिपालिटी में चले जाए तो उसका काम जल्दी नहीं होता। हम हर साल जो है हेल्थ कार्ड को क्लियरेंस में लाते हैं, ये एक फॉर्मेलिटी है। इस वक्त बुनियादी काम बैठे, इसके लिए मैं उनको खुलकर बता रहा हूँ कि इसको अपने तक ही रखना है कि हमने डोज ले लिया, हमने सब कर लिया। कुछ लेने से भी एतराज करते हैं, आधे से ज्यादा तो मेरे को फोन किए थे कि नियाज भाई वो लेने पे बुखार आता, फला आता, डंगा आता। मैं तो ये बोलूंगा वो लेने के बाद भी वहाँ अगर आपको बुखार आना तो आके रहेगा। सिर्फ खाली वहां जाके ठंडा पानी नहीं पीना है, शरबत नहीं पीना है। आकिब के खिदमत के साथी जो है वहाँ पेप्सी रखेंगे, आपको 7 अप रखेंगे, आपको जो है वो दीगर ठंडी चीज रखेंगे। अगर हम उससे थोड़े दिन के लिए छुटकारा पाएंगे तो हमारा हज आसान होगा, तो हमको बुखार भी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। इसलिए कि ठंडा पानी डॉक्टर मना करता है कि नहीं करता, करता है ना, तो हमको उससे परहेज करना चाहिए। तो हम जो हेल्थ कार्ड समझ गए हम लोग, इंडिया में कहते कायदे ने करा, हमने कायदे से भी नहीं किए, अल्लाह ने हमारी मदद किया है। आपके साथ हेल्थ कार्ड होगा, आपके सिर्फ बैग के अंदर रखने के लिए, इंशाल्लाह कोई पूछेगा नहीं, ठीक है ना। और पूछ लिया तो आपको क्या बोलना है, हो गया, क्योंकि उसको हो गया वो सारी चीजें रहेगी, ठीक है ना इंशाल्लाह। अब कुछ पाना है तो कुछ क्या करना पड़ेगा, बना पड़ेगा, है कि नहीं। हम उसको जा रहे हैं तो मान लगा के जा रहे हैं, है ना। मेरे पास एक हाजी साहब आए थे, इमाम थे, पैसा नहीं था, मान नहीं लगा, अल्लाह ने लेके गया। तो एक नाबीना आई मेरे पास जिसकी आंख नहीं दोनों, अल्लाह ने लेके गया, हज कर ली उसने। एक हाजी साहब आए मेरे पास, दोनों किडनी फेल और हज को जा रहे, डायलिसिस पे, शकील भाई डायलिसिस पे। बताओ इससे बड़ा कोई पेशेंट मेरे इन हाजियों में बैठा है क्या, हाथ उठाओ अगर कोई तो। उसको भी ले जाना इंशाल्लाह, है क्या कोई करने की जरूरत है, कोई नहीं ना, उसका भी हज हो गया हाजी साहब, यकीन मानो उसका भी हज हो गया। एक हाजी ऐसा हज किया कि उसको इंडिया में डॉक्टर ने बोला तेरा अल्सर पक गया है, ऑपरेशन करके जा। बोला 4 दिन के बाद फ्लाइट है, नियाज भाई के साथ मेरा नुकसान हो जाएगा। 2013 की बात थी, मेरे साथ गया, तवाफ के चक्कर में अल्सर फट गया, वोमिटिंग हो गई, ब्लड निकला और फौरन वहां से पुलिस वालों ने उसको ले जाके हॉस्पिटल में डाल दिया। हॉस्पिटल में डालने के बाद मेरे को मैसेज आया, मैं भागा, उसकी बीवी भी साथ में थी, उसका ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद में उसको सहूलत थी कि जो पेशेंट बन जाता है ना हज के दौरान में, हज होने से पहले उसको वहां की हुकूमत जो है VIP हज कराती है।
वीआईपी के माने क्या, अब वहाँ है ना जब हज को जाएंगे ना तो मीना में अरफात में वाव 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 आपको चारों तरफ से एम्बुलेंस की आवाज नजर आएगी, उसमें वो पेशेंट हज करते हुए होंगे। उसको कहा गया कि आपको है ना अब एम्बुलेंस में हज कराएंगे, आपका हज हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो नियाज भाई के साथ ही हज करूंगा, उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब यकीन मानो गंदी थैली लगी हुई सही नहीं, और परहेज सारी चीजों के साथ उसने मीना अरफात मुज़दलिफा कंप्लीट किया और उसका हज मुकम्मल हुआ और अच्छा हो गया। वो जमजम पी पी के आप जा रहे हैं ना, आपको जमजम की अहमियत इंडिया में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ जिसको अहमियत है उसको मिलता कम है, और जिसको अहमियत नहीं है वो समझता नहीं है। वहां जाके अगर जो अपनी बीमारी की शिफात के लिए बार बार दुआ करके जमजम पिएगा ना, इंशाल्लाह जो बीमारी होगी दूर होगी। इंशाल्लाह जो दिल से नियत करेगा वो नियत पूरी हो जाएगी। ये जमजम में ताकत है, इसलिए लाखों लीटर जमजम इंडिया आता है, लाखों लीटर, कभी भी कम नहीं होता। इसकी तफसील में बयान होगी। तो लिहाजा वो हाजी जमजम पी पी के अपने को अच्छा करके लिया। अब तो इंतकाल हो गए, तो इसके लिए जो है हमको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सेहत का ध्यान रखना है। हेल्थ कार्ड एक फॉर्मेलिटीज है, लेकिन हमने किया है आपके लिए तैयार। इसके लिए आपको मेरा सपोर्ट करना है कि एनीबॉडी आस्किंग टू द सपोर्ट एट जद्दा एयरपोर्ट, तो आपको ये कह देना है हमारा हुआ है। हो सकता है एयरपोर्ट पे वहां पर आपको पोलियो डोज पिलाया जाए, मैं नहीं हूँ, इमिग्रेशन में चला गया तो पी लेना है, कोई मसला नहीं है, उससे कोई होता नहीं है। या वो कोई चीज इंजेक्शन दे दे ले लेना है, कोई मसला नहीं, हमारे फायदे के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा कुछ होगा नहीं, हमने सबके लिए इस चीज का इंतजाम किया है। अब जो है वो हमको अल अकीब में जा रहे हैं, तो किसी से पूछे बिना बिना वो आकिब को मालूम करे, मुझे मालूम करे, उससे ज्यादा अगर मैं ना मिले तो मुफ्ती रफीकुल कर साथ में उनसे मालूम कर ले, और हमारे से मालूम करके मशवरे से आगे बढ़े। इंशाअल्लाह ताला हमारा इस तरीके का ताउन करेंगे ना इंशाअल्लाह। उसके बाद जो है वो इस साल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इंडिया हज से माइनॉरिटी ने एक कानून लाया है, ये गौर से सुनो, सऊदी गवर्नमेंट का कानून नहीं है। आपको इस साल भी आईटीपीसीआर करके आईटीपीसीआर की कॉपी लेके जानी है। सऊदी कानून क्या है, आपका वैक्सीन कॉपी लेके जाना है, जो वैक्सीन ले लिए ना आपने, जो मेरे कॉपी दिए वो। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों रखा है कि मेरे यहाँ से जो जाएगा ना, अगर उसका उम्र चेक हुआ तो मैं कसूरवार नहीं रहूंगा। लेकिन ये भी है ना, मैं आपको बोलूं फॉर्मेलिटी से क्या है, लेकिन शर्त है तो मैं तो लाइसेंस होल्डर हूं ना, मैं तो आपको बताऊंगा ना। मैं तो आपको अगर पूछा जाएगा बोलेंगे तो मेरे गुरु ने तो बताया नहीं था, है कि नहीं। तो इसमें से कौन कौन हाथ उठाओ तो अपना आईटीपीसीआर खुद कराएगा, जरा किसी का हाथ नहीं उठाया, खुद करा लेंगे। तो दो रास्ते हैं, एक तो आईटीपीसीआर करना होता है और एक आईटीपीसीआर हो जाता है। दोनों में क्या फर्क है, क्या फर्क है? माशाल्लाह, अल्लाह इनके आज को कबूल करे। 1984 में आज किए, उसके बाद भी आज हुआ इनका। तो अगर आप इजाजत दें तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो फीस जाएगी तो हर एक को आईटीपीसीआर अगर खुद को करना है तो उसको पे करना है। अगर आप लोग परमिशन देते हो तो मैं आपके नंबर उसको दे दूंगा, आप खुद कर सकते हैं। वो ये क्या किया जाए, और नहीं करने की वजह से भी आप जा तो सकते हैं, लेकिन अगर किसी एक को पूछ लिया तो गड़बड़ ना हो, तो हम इसके लिए इंतजार करेंगे। 72 आवर्स का टाइम है, मैं और 3 दिन के बाद इसके फैसले पर आऊंगा। तो हम इस पर जो है वो सोच के फिगर करके रखेंगे नहीं चलना। आईटीपीसीआर आप अपनी फैमिली को जिसको नहीं समझता है वो समझा देना क्या है, ठीक है नहीं चला। 19 कोविड का जो सर्टिफिकेट है जिसको वैक्सीनेशन लिया गया तो हर एक अपने साथ में रखेगा मोबाइल में, और उसको हम भी देने वाले हैं टिकट के साथ, और वो अपने साथ खुद का भी हैंड कैरी कर ले, ठीक है ना। उसके बाद जिसको यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज ले जाना है, आपने नियाज भाई को
7,50,000 पैकेज चार्ज दिया, जिसमें आपका खाना पीना रहना होटल मर्लिन तमाम चीजें आ गई, जिसने एक्सेस सर्विस लिया है